इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, है ना, आंसर हजरत मोहम्मद साहब थे। अगर रुपये बात ना कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ में हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ, है ना। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। अब ये बात किस कबीले में हुआ? कुरैश कबीले में, है ना। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म किस कबीले में हुआ? है ना, कुरैश कबीले में हुआ, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात ना कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? हाँ, तो आंसर क्या देंगे? अब्दुल्ला था, है ना, आंसर का अब्दुल्ला था। अब ये बात हजरत मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? अमीना था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन किया रही है कि इनका लालन पालन, मोहम्मद साहब का लालन पालन जो है किसने किया? हाँ, उनके चाचा अबू तालिब ने, है ना, अबू तालिब ने जो है मोहम्मद साहब का लालन पालन किया था, बिल्कुल सही है। अब ये बात क्वेश्चन बोला कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कब? हाँ, 610 ईस्वी में हुआ था। अब मक्का के पास हीरा नामा के गुफा में हुआ था, है ना। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामा गुफा में जो है हजरत मोहम्मद साहब को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन हो रहा कि पैगंबर के, है ना, पैगंबर के कहां से कहां की यात्रा जो है इस्लाम जगत मुस्लिम सम्मत अर्थात है हिजरी सम्मत के नाम से जानी जाती है? हाँ, मक्का से मदीना की यात्रा। आंसर का मक्का से मदीना की यात्रा ही जो है इस्लाम जगत में हिजरी सम्मत के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये बात क्वेश्चन हो रहा कितनी ईस्वी को, है ना, पैगंबर के या पैगंबर साहिब के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत अर्थात हिजरी सम्मत के नाम से जानी जाती है? हाँ, तो आंसर 24 सितंबर 622 ईस्वी को, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर साहिब के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में जो है मुस्लिम सम्मत के नाम से जानी जाती है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बात का क्वेश्चन किया है कि मोहम्मद साहब का शादी जो है, इनका विवाह जो है शादी जो किन से हुआ था? हाँ, खदीजा से हुआ था। आंसर खदीजा से हुआ था, बिल्कुल सही है। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? है ना, 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अब मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम क्या था? फातिमा, है ना, इनके पुत्री के नाम क्या था? फातिमा था। और इनके दामाद कौन थे? अली थे, है ना, इनके दामाद के नाम क्या था? अली था। अभी बात ना किसने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को पुराने अरबी भाषा में संप्रेषित किया था? हाँ, तो आंसर का देवदूत जिब्रील ने, है ना, जिब्रील होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? हाँ, कुरान है ना, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। अभी बात ना कि यह ग्रंथ जो है ना, कुरान जो है ये कितने अध्याय बटी है? 114, है ना, कुरान जो है ये कितने अध्याय बटी है? 114 अध्याय बटी है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि इसमें कितने पद हैं? हाँ, 6360 पद हैं, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कुरान में कितने पद हैं, तो आंसर का 6360 पद है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है किसकी शिक्षाओं को उपदेश दिया था? हाँ, कुरान के शिक्षा को उपदेश दिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा कि हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था? 8 जून 632 में, है ना, आंसर का 8 जून 632 में हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ था। और अगला बताइएगा इन्हें कहाँ में दफनाया गया था? मदीना में, है ना, हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ में दफनाया गया था? है ना, मदीना में दफनाया गया था। अगर रुपये बताना कि मोहम्मद साहब के, हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम जो था किस नामा के 2 पंथों में बट गया? आंसर का शिया और सुन्नी में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम किस नामक 2 पंथों में बट गया? तो आंसर का शिया सुन्नी में। अब ये बात सुनना किसके कथनों पर, किसके कथनों और कार्यों का विवरण है? हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अगर रुपये बात क्वेश्चन हो रहा अली जो थे, अली किसके दामाद थे? मोहम्मद साहब के पूछ चुके हैं पहले ही। अगर रुपये बात अली, मैंने सुनिएगा, बताना कि सिया जो थे किसके शिक्षाओं में विश्वास करते थे? अली के, है ना। सिया जो थे एक इनके शिक्षाओं में विश्वास करते थे, आंसर क्या देंगे? अली के, है ना। और अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन कि अली का मृत्यु कब हो गया था, मतलब हत्या कब कर दिया गया था? हाँ, 631 में, है ना। अली का जो है, अली को कब हत्या कर दिया गया? 661 में। आंसर का 661 ईस्वी में अली को हत्या कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है अली के पुत्र हुसैन की हत्या किस नामक स्थान पर कर दिया गया था? इराक के करबला में कर दिया गया था 680 ईस्वी में, है ना। अली के पुत्र
जो है ना, हुसैन की हत्या जो है 680 ईस्वी में इराक के करबला में कर दिया गया था। अब बी बात का क्वेश्चन बना कि पैगंबर मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी क्या कहलाए, है ना, खलीफा कहलाए, बिल्कुल सही है ना। और अगला का क्वेश्चन बना खलीफा पद जो है इस्लाम जगत में कब तक रहा, हाँ 1924 तक, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि खलीफा पद इस्लाम जगत में कब तक रहा, 1924 तक रहा। अब बी बात का क्वेश्चन बना खलीफा पद को किसने समाप्त कर दिया था, हाँ तो तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने, है ना, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने जो है खलीफा पद को समाप्त कर दिया था, 1924 में कर दिया था। और किसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा, इब्ने इसाक ने, है ना, आंसर का इब्ने इसाक ने लिखा। अब बी बात का मोहम्मद साहब है ना, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर जो है कौन सी पर्व मनाई जाती है, आंसर का ईद मिलाद उन नबी, है ना, ईद मिलाद उन नबी पर मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपया क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो किसके जरिए हुआ था, अरबों के जरिए, है ना, आंसर अरबों के जरिए हुआ था। अभी कब अरबों ने सिंध पर जीत लिया, हाँ 712 ने, है ना, 712 में जो है अरबों ने जो है सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, रुपयेवती का ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह थे, बिल्कुल सही है। अबीवती का बताना कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, हाँ तो आंसर है बाइबिल है, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का ईसा मसीह का जन्म किस नामक स्थान पर हुआ था, हाँ जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर, है ना, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अबीवती का क्वेश्चन है कि ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाई जाती है, हाँ तो आंसर क्रिसमस के रूप में मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था, जोसेफ है ना, ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था, माता का नाम मेरी था, है ना, मेरी था। अगलावती का विषय क्वेश्चन कि ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में जो है कहाँ में बिताया, बैतलेहम के निकट है नाजरत में, थोड़ा धीरे बोलेंगे, आंसर का बैतलेहम के निकट है नाजरत में बिताया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन हुए, एंड्रूस और पीटर, है ना, आंसर का एंड्रूस और पीटर हुए। अबीवती का ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया, रोमन गवर्नर पोंटियस ने, है ना, रोमन गवर्नर है ना पोंटियस ने जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया, 33 ईस्वी में, है ना, आंसर का 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। अबीवती का ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, क्रॉस है ना, आंसर में क्रॉस होगा। रुपयेवती का यहाँ क्वेश्चन ईसाई किसमें विश्वास करते थे, त्रित्व में विश्वास करते थे, आंसर का त्रित्व में विश्वास करते थे, जो क्या था, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला का विषय क्वेश्चन है, दी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, हाँ जरथुरुस थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, है ना, जरथुरुस थे, ईरानी थे। अगर रुपयेवत इनके शिक्षाओं का, यानी जरथुरुस के शिक्षाओं का संकलन जो है किस नामक ग्रंथ में किया गया, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, जैन अवस्था में, है ना, आंसर का जैन अवस्था में जो है ना, किसका अध्ययन किया गया, मतलब किसका जो है शिक्षाओं का अंकलन किया गया है, आंसर का जरथुरुस्ट के शिक्षाओं का अंकलन किसमें किया गया, जैन अवस्था में किया गया है। और यही पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है, जैन अवस्था है ना। और अगला का विषय क्वेश्चन है कि जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं, अग्नि पूजक, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है ना, आंसर अग्नि पूजा कहा जाता है, बिल्कुल सही है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बतिएगा क्वेश्चन क्या रही है, बताइएगा, सुनिएगा। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपको वैष्णव संप्रदाय है इसका विशिष्ट मत के नाम क्या है, मतलब मत के नाम क्या है, विशिष्टाद्वैत है ना, आंसर बोला गया, आंसर का विशिष्टाद्वैत है। और बताइएगा विशिष्टाद्वैत जो है, विशिष्टाद्वैत मत के प्रचार कौन थे, हाँ रामानुजाचार्य थे, यानी विशिष्टाद्वैत मत किसने दिया, है ना, आंसर रामानुजाचार्य ने दिया। अगर रुपयेवत द्वैतवाद मत किसने दिया, शंकराचार्य ने, है ना, अद्वैतवाद मत किसने दिया, शंकराचार्य ने। अबीवती का द्वैताद्वैत मत किसने दिया, हाँ निम्काचार्य ने दिया, बिल्कुल सही है। और अगला होती का क्वेश्चन किया, किसने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया, हाँ मतसेंद्र नाथ ने किया, बिल्कुल सही है। अगला होती का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है, बताना किनके समय आंगल नेपाल युद्ध हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स,
है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंगन नेपाल युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन किया किनके समय जो है ना, किनके समय जो प्रथम आंगल अफगान युद्ध हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में प्रथम आंगल अफगान युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है किनके समय तीसरा आंगल मराठा युद्ध हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना, आंसर में लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। तीसरा आंगल मराठा युद्ध हुआ था किनके समय? आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। और बताना कि दूसरा आंगल मराठा युद्ध हुआ था किनके समय? लॉर्ड बेलेजली, है ना, आंसर होगा लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में दूसरा आंगल मराठा युद्ध हुआ था। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है किससे संबंधित है? हाँ, तो आंसर होगा बारेन हेस्टिंग्स से है। और अगला का प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ था किनके समय? बारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ था। और दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ किनके समय? है ना, बारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला का प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ किनके समय? हाँ, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ। और दूसरा आंगल सिख युद्ध हुआ, हाँ, डलहौजी के शासनकाल में दूसरा आंगल सिख युद्ध हुआ। और अगला का क्वेश्चन किया रही है बदीगा, क्वेश्चन किया रही किनके समय जो है ना, स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया गया? हाँ, कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किसने लागू किया था? है ना, कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और अगला का क्वेश्चन किया रही है बताना किसने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर का बेलेजली ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है किसके समय जो है मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया गया? हाँ, तो आंसर का विलियम बेंटिंग के समय। और अगला किनके समय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ? हाँ, लॉर्ड एमहर्स्ट है ना, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है किनके समय हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन किया रही है यहाँ बताना कि प्रथम समुद्री टेलीग्राफी सेवा की शुरुआत है ना किनके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड लॉरेंस है ना, आंसर होगा लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। और किसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया? हाँ, लॉर्ड रिपर ने किया। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि किसने जो है ना, किनके समय जो है दुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में दुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि किनके समय बंगाल विभाजन हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। और बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ किनके समय? लॉर्ड मिंटो द्वितीय समय, है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ किनके समय? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। और अगला बताना कांग्रेस के विभाजन हुआ किनके समय? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, है ना, कांग्रेस का विभाजन हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय समय। और अगला क्वेश्चन मेरा किनके समय जो है या किनके शासनकाल में जो है रूसी तथा आंग्ल प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुआ? हाँ, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में 1960 को, है ना। और अगला क्वेश्चन मेरा किनके समय है ना, किनके समय प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ? हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, है ना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ किनके समय? है ना, जेम्स फोर्ड के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ। और दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में, दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। और दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ हाँ, लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ। और बताना कि सेडलर आयोग की स्थापना हुआ था किनके समय? जेम्स फोर्ड 1917 में शिक्षा संबंधित है। जेम्स फोर्ड के शासनकाल में सेडलर आयोग की स्थापना किया गया था। और पूना में महिला, है ना, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कब किया गया था? 1916 में, है ना, 1916 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है खिलाफत आंदोलन किनके समय हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में खिलाफत आंदोलन हुआ था। और किनके समय पहली बार चुनाव कराए गए थे? लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में जो है पहली बार चुनाव संपन्न हुआ था, कराए गए थे, है ना। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किनके समय स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड रेडिंग है ना। क्या हुआ था? क्वेश्चन सही पूछे थे ना, स्वराज पार्टी की स्थापना लॉर्ड रेडिंग के, है ना, शासन काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। आज जलियांवाला हत्याकांड हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किस अधिवेशन में, है ना, किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई थी? हाँ, तो आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि पाकिस्तान के प्रस्ताव जो है, पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जो है
है ना किसने बनाया था? सिकंदर हयात खान है। आंसर का सिकंदर हयात खान ने जो है पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव बनाया था। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि पाकिस्तान की मांग को है ना किसने प्रस्तुत किया था? हाँ, फजलुल हक ने। आंसर का फजलुल हक ने जो है जो पाकिस्तान की जो मांग प्रस्तुत किया था, है ना किसने प्रस्तुत किया था? आंसर का फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पाकिस्तान की मांग का जो है ये समर्थन किसने किया था? हाँ, खलीक उज़्मान ने, है ना पाकिस्तान के मांग का समर्थन किसने किया था? है ना आंसर खलीक उज़्मान ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन किया कि इनके समय जो है ना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? लॉर्ड इरविन, है ना किनके शासनकाल में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? 26 जनवरी 1930 को की गई थी। आंसर लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा किनके समय? लॉर्ड इरविन के समय। और बताना है कि किनके समय क्रिप्स मिशन भारत आया? लॉर्ड लिथगो समय, है ना क्रिप्स मिशन भारत आया था लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन भारत आया, है ना लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में कैबिनेट मिशन भारत आया। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि है ना किनके समय विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई? लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन किया रही है कि किस मतलब ये बताना कि करो मरो क्या है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ऐसे तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बचिएगा क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना कितनी से वर्धा ने, है ना कितनी से में वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था? 1942 में, है ना। कब वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था कांग्रेस ने? कब किया था? 1942 में किया था, बिल्कुल सही है। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं? हाँ, तो उसका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को है ना दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि मैगलन है ना मैगलन जल संधि जो है ये किसको किस जोड़ती है? प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, है ना। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि है ना डेनमार्क जल संधि जो है ये किसको किससे जोड़ती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि डेनमार्क जल संधि जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। और अगला बचिएगा लुजोन जल संधि किसको जोड़ती है? हाँ, दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से, है ना दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन से सागर से जोड़ती है लुजोन जल संधि। और अगला बचिएगा हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? तो आंसर का हडसन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि टोकरा, है ना टोकरा जल संधि किसको जोड़ती है? पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से, है ना टोकरा जल संधि जो है पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला ओरंटो जल संधि किसको जोड़ती है? एड्रियाटिक सागर को ओनियन सागर से, आयोनियन सागर से, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे टोरंटो जल संधि जो है एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है और ये जो है इटली और अल्बानिया का सीमा पर है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बताना कि बास्पोरस जल संधि जो किसको किस जोड़ती है? काला सागर को मरमरा सागर से, है ना बास्पोरस जल संधि जो है काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और अगला बच्चेगा फोबेक से जल संधि किसको जोड़ती है? तस्मान सागर को जावा सागर से, है ना तस्मान सागर को जावा सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन किया रही है कि किसको स्वर्ण नगर कहते हैं? हाँ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चेगा कागो ने जो घास का मैदान है कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा फिलीपींस में है। और अगला बच्चेगा पार्कलैंड है ना पार्कलैंड घास का मैदान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में है। और अगला बच्चेगा पुस्ताज शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा हंगरी में है, यूरोप महादेश में हंगरी पड़ती है। और बताना है कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में है। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन किया कि जो लानोस जो है लानोस है ये जो है उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो कहाँ में है? हाँ, वेनेजुएला और कोलंबिया में है ना। और अगला बच्चेगा सवाना घास के मैदान कहाँ में है? अफ्रीका में है। और सवाना घास के मैदान जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कहाँ में है? अफ्रीका में है। और अगला बच्चेगा कंबोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ में है?
हाँ, तो आंसर है ब्राजील में है ना। और अगला बचेगा पटाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर है श्रीलंका में है। और अगला बचेगा पंपा से शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना होगा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बचेगा क्वेश्चन की है कि प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ में है? हाँ, यूएसए और कनाडा के सीमा पर है ना। यूएस और कनाडा में, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बचेगा बेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका में है। और अगला बचेगा स्टेपी घास के मैदान कहाँ में है? एशिया यूरोप में है ना। आंसर होगा एशिया, यूक्रेन है, रूस है, चीन, मंचूरिया प्रदेशों आदि क्षेत्रों में है। कौन सा घास का मैदान है? आंसर होगा स्टेपी होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन क्लियर है, बताना है कि यूरोप का बाल्टिक तट जो है ये किस तट का उदाहरण है? हाइफा तट के, है ना। आंसर होगा हाइफा तट के उदाहरण है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और नॉर्वे का तट किसका उदाहरण है ना? फ्योर तट का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि नॉर्वे का तट जो है ये किस तट का उदाहरण है? आंसर होगा फ्योर तट का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है यह बताना कि किस अस्लाकृति को जो है अंडे की टोकरी की अस्लाकृति कहते हैं? ड्रमलिन को, है ना। आंसर होगा ड्रमलिन को, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है उत्सुत कुआं अस्लाकृति किससे बनती है ना? भूमिगत जल से बनती है, भूमिगत जल से बनती है उत्सुत कुआं अस्लाकृति। और अगला बचेगा गीजर जो है, गीजर है ये अस्लाकृति किससे बनती है? हाँ, तो आंसर है भूमिगत जल से बनती है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक उत्सुत कुआं किस देश में पाई जाती है? हाँ, तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपको बताना कि तंगारिका हो गया, पूलिन हो गया और हुक हो गया, ये तीनों अस्लाकृति जो किससे बनती है? हाँ, सागरीय जल से बनती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन तंगरिका है ना, सर्फ है, पूलिन है, हुक है, लूप है, ये सभी अस्लाकृति किससे बनती है? सागरीय जल से बनती है। और अगला बचेगा क्वेश्चन हो रहा है कि सर्क है, टॉर्न है, हॉर्न है, फ्योर्ड और ड्रमलिन ये सभी अस्लाकृति किससे बनती है? हिमनद से, है ना। आंसर होगा हिमनद से बनती है, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन हो रहा है कि सेलबर्ग पेलाया है ना, पलाया है, लेगून है, बरखान है, लोया से और पेडी प्लेन है, ये सभी अस्लाकृति किससे बनती है? हाँ, तो आंसर होगा पवन के द्वारा बनती है, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कि सेलबर्ग है ना, सेलबर्ग हो गया, छत्रक हो गया, पलैया हो गया, लेगून हो गया, बरखान है, लोया से अपेडी प्लेन है, ये सभी अस्लाकृतियां किससे बनती है ना? पवन के द्वारा बनती है, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन हो रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या है? एंडी है। और एंडी पर्वतमाला के सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एकांकागुआ है, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन हो रहा है कि एटलस पर्वत कहाँ में है? अफ्रीका में है ना। अफ्रीका देश का मोरक्को में, मोरक्को देश में है ना। अफ्रीका देश का मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, सब देश में पड़ती है ना। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि महाद्वीपीय सिद्धांत है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया? है ना, डेली ने दिया। पूछे आपसे क्वेश्चन के महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया? है ना। आंसर होगा डेली ने दिया। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया? होम्स ने। आंसर होगा होम्स ने। और अगला बचेगा रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया? है ना, जॉली ने दिया, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन की यार ये बताना है कि जो आपको बताना है कि माउंट इरेबस जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ में है? अंटार्कटिका के रॉस द्वीप में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि माउंट इरेबस है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ में है? अंटार्कटिका के रॉस द्वीप में है ना। और अगला बचेगा क्वेश्चन हो रहा है कि मौना लोवा और किलायु सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ में है? हवाई द्वीप में, है ना। आंसर सही दिए हैं। और बताना कि बिलारिका सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ में है? चिली में है ना। बिलारिका सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ में है ना। आंसर होगा चिली में है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि तुरियाल्बा है ना, तुरियाल्बा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ में है? कोस्टा रिका, जो मध्य अमेरिका पड़ती कोस्टा रिका, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि तुरियाल्बा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ में है? आंसर होगा कोस्टा रिका में है। अब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत क्या है? हाँ, माउंट कोटोपेक्सी है, इक्वाडोर में है। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी के नाम क्या है? ओजस डेल सलाडो है, ओजस डेल सलाडो है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी के नाम क्या है? एकांकागुआ है, बिल्कुल सही आंसर दिए। और अगला बचेगा क्वेश्चन बोल रहा है किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है?
बेसाल्ट में, है ना। आंसर होगा क्या होगा, है ना, बेसाल्ट में। और अगला बताइएगा बेसाल्ट चट्टान किसके मतलब किसका रूप है, आग्नेय चट्टान का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के बेसाल्ट चट्टान किसका रूप है, आग्नेय चट्टान का है। और नीस चट्टान जो है, नीस जो है, नीस है एक किसका यांत्रिक रूप है, हाँ, तो आंसर होगा ग्रेफाइट का, है ना। आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट का। यानी ग्रेफाइट कैसा चट्टान होगा, आग्नेय होगा। और ग्रेफाइट से क्या बनती है, नीस बनती है। और नीस क्या है, रूपांतरित या यांत्रिक चट्टान है ना। और अगला होगा क्वेश्चन बोला कि साइनाइट जो है, साइनाइट ये किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है ना। आंसर में क्या होगा, आग्नेय चट्टान है। और साइनाइट से क्या बनती है, हाँ, तो आंसर होगा साइनाइट नीस है ना, साइनाइट नीस बनती है। और अगला होती है ग्रेबो जो है, ग्रेबो एक ऐसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। और ग्रेबो चट्टान का यांत्रिक स्वरूप क्या है, हाँ, सर्पेंटाइन। आंसर होगा सर्पेंटाइन, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन ग्रेबो जो है एक ऐसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। और ग्रेबो चट्टान का यांत्रिक रूप क्या है, आंसर होगा सर्पेंटाइन है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बेसाल्ट चट्टान का यांत्रिक रूप क्या है, हाँ, शिष्ट है ना। बेसाल्ट चट्टान का यांत्रिक या रूपांतरित स्वरूप क्या है ना, आंसर होगा शिष्ट है। और अगला बताइएगा बिटुमिनस कोयला कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है ना। बिटुमिनस कोयला कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। अब बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है, ग्रेफाइट है ना। आंसर में ग्रेफाइट होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला लिग्नाइट कोयला जो है, लिग्नाइट कोयला एक कैसी चट्टान है, अब शादी है। लिग्नाइट कोयला कैसी चट्टान है, अब शादी चट्टान है। और लिग्नाइट जो कोयला है इसका रूपांतरित या यांत्रिक रूप क्या है, एंथ्रासाइट कोयला। यानी एंथ्रासाइट कोयला किस चट्टान होगा, यांत्रिक या रूपांतरित होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि विसुविया से जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है ये कहां में है, इटली में है ना, भूमध्य सागर में, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला काकरा टोबा, है ना, काकरा टोबा प्रसुप्त ज्वालामुखी कहां में है ना, सुंडा जलडमरुमल में है, इंडोनेशिया में, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फ्यूजियामा जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहां में है, जापान में है, बिल्कुल सही आंसर दिए। और अगला बताइएगा मेया ने प्रसुप्त ज्वालामुखी कहां में है, हाँ, तो आंसर होगा फिलीपींस में है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है बताना कि क्वेश्चन बोला कि पहले असुर की उत्पत्ति जो है, पहले असुर की उत्पत्ति जो है किस समय होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के पहले असुर की उत्पत्ति, पहले असुर की उत्पत्ति किस समय होता है, आंसर है ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि कोस सुल्तान की द्वारा कहां में है, ईरान में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कोस सुल्तान की द्वारा कहां में है ना, आंसर है ईरान देश में है। और अगला बताइएगा व्हाइट द्वीप का द्वारा कहां में है, न्यूजीलैंड की प्लेंटी खाड़ी में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की व्हाइट द्वीप का द्वारा कहां में, न्यूजीलैंड की प्लेंटी खाड़ी में है।